जगन्नाथपुरी मंदिर का नाम सुना है। यहाँ साइंस के रूल्स फेल हो जाते हैं। एक मंदिर जहाँ मंदिर का ध्वज हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है और पूरा मंदिर, लेकिन उसकी छाया कभी जमीन पर नहीं गिरती। लोग कहते हैं इस मंदिर के अंदर आज भी भगवान श्री कृष्ण जी का दिल सुरक्षित है। और अब 2025 में एक सुप्रीम कोर्ट केस ने रथ यात्रा को फिर से चर्चा में ला दिया। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक अपने आप में ही अनोखा रहस्य है जो 1000 सालों से दुनिया को हैरान परेशान कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ओडिशा का यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, यह एक रहस्यों का घर है। 12वीं शताब्दी में राजा अनंतवर्मन गंगा देवा ने बनवाया था यह मंदिर, और आज यह 4 धाम यात्रा का एक अहम हिस्सा है। द्वारका, रामेश्वरम, बद्रीनाथ और पुरी। मंदिर के अंदर विराजमान है भगवान जगन्नाथ, उनके भाई श्री बलभद्र और माता सुभद्रा जी। और हर साल होती है एक यात्रा, एक शाही यात्रा, जिसमें देवता अपने बड़े बड़े रथों पर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। लाखों लोग अपने हाथों से रथ खींचते हैं। ऐसी मान्यता है एक बार इस रथ की रस्सी खींच ली तो पाप धुल जाते हैं। आप जरा सोचिए, एक जगह जहां पर एक साथ इतनी आस्था, इतना विश्वास। लेकिन जगन्नाथ मंदिर सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है, यहाँ साइंस विज्ञान भी चौंक उठते हैं। मंदिर का झंडा हमेशा हवा के खिलाफ उड़ता है। मंदिर का गोपुरम कभी छाया नहीं बनाता। और फिर आता है एक ऐसा क्रिया जो दिल को हिला देता है, नभा कलेबारा। सवाल ये है, ये भगवान का चमत्कार है या कुछ और? चलिए एक एक करके देखते हैं। मंदिर के शिखर पर जो पताका है उसे हर दिन एक पंडित 214 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर बदलता है। और यहाँ होता है चमत्कार, ये झंडा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। विज्ञान की माने तो नामुमकिन, लेकिन यहाँ ऐसा रोज होता है। भक्त कहते हैं ये जगन्नाथ जी का अपना ही इशारा है। 65 मीटर ऊंचा गोपुरम पर दिन के किसी भी समय आपको इसकी छाया जमीन पर नहीं मिलेगी। सोचिए, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, मंदिर, और कोई छाया तक नहीं। मंदिर के शिखर पे जो 20 फुट का चक्कर है, लगभग 1 टन का। और चमत्कार ये, पूरी में आप कहीं भी खड़े हो जाओ, चक्कर आपकी तरफ ही मुख करता हुआ दिखाई देगा। ऑप्टिकल ट्रिक या डिवाइन पावर, आप क्या मानते हो? पूरी के अलावा आप कहीं भी जाकर देखेंगे तो ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ पूरी के अंदर ही। कोई चिड़िया, कोई पतंग और ना ही कोई एरोप्लेन मंदिर के ऊपर से कभी नहीं उड़ता। साइंस कहता है शायद वहां एक नो फ्लाई जोन मैग्नेटिक रीजन से होगा, लेकिन भक्त कहते हैं जगन्नाथ जी के आंगन में किसी की उड़ान की जरूरत ही नहीं। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता है। एक के ऊपर एक 7 से 8 हांडी रखी जाती हैं, और हमेशा ऊपर वाली हांडी सबसे पहले पककर तैयार होती है। और कितने भी लोग आए, प्रसाद ना कभी खत्म होता है ना कभी वेस्ट होता है, जैसे भगवान खुद राशन का हिसाब रखते हो। और जब खाना पकता है तो सबसे ऊपर रखी हुई हांडी पककर तैयार होती है। बट अगर आप देखें तो जो हांडी सबसे नीचे गैस के पास होगी वो तैयार होनी चाहिए थी। ये भी एक अलग ही रहस्य है। मंदिर के बाहर समुद्र की लहरों का शोर आता जाता है, लेकिन आप मंदिर के गर्भगृह में जैसे ही घुसते हो, आवाज एकदम चुप शांत हो जाती है। ना लहरों का शोर, ना हवा की गुनगुनाहट, सिर्फ शांति, जैसे भगवान खुद आपको सुन रहे हो। और इस मंदिर का सबसे बड़ा राज अभी तक का, नवा कलेबारा या ब्रह्म प्रदार। हर 12 से 19 साल में भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा माता की मूर्तियों को बदला जाता है। इसे कहते हैं नवा कलेबारा, यानी नया शरीर। आखिरी 2015 के करीब हुआ था और अगला लगभग 2034 के आसपास। ये परंपरा रात के अंधेरे में होती है, सीआरपीएफ की निगरानी में। इस दौरान चारों तरफ लाइट बंद, दैत्यपति पंडित आंखों में पट्टी लगाकर पुरानी मूर्तियों से एक रहस्यमयी चीज, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, निकालते हैं
और नई मूर्तियों में रख देते हैं। जब इस प्रक्रिया के दौरान कई बार तो पंडित जी का भी यही कहना है कि उनके हाथ कांप उठते हैं, न जाने वो ऐसी कौन सी चीज निकालकर दूसरी मूर्तियों में सुरक्षित रख रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये है, ब्रह्म पदार्थ है क्या? कोई कहता है ये श्री कृष्ण जी का दिल है जो उनकी मृत्यु के बाद पूरी तक आया। कोई कहता है बुद्ध का दांत, तो कोई कहता है शालिग्राम स्टोन। और सच तो ये है, आज तक कोई नहीं जानता कि ये क्या है। भक्तों के लिए यह पल एक ही मतलब रखता है, सिर्फ जगन्नाथ जी की आत्मा नए रूप में विराजमान होती है। ये राज ही जगन्नाथ मंदिर को दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक बनाता है। और इसी वजह से हर भक्त के दिल में एक ही सवाल है, क्या सच में यहाँ श्री कृष्ण जी का हृदय विराजमान है? हर साल जून में होती है रथ यात्रा। लाखों श्रद्धालु आते हैं जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और माता सुभद्रा के बड़े रथ खींचने। कहा जाता है जो भी इस रथ की रस्सी को छू ले उसके पाप धुल जाते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या यह रथ यात्रा सिर्फ हिंदुओं के लिए है? इसी सवाल के साथ पुरी के एक मुस्लिम शख्स मोहम्मद अब्दुल फहीम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि उन्हें भी रथ यात्रा में भाग लेने दिया जाए। आर्टिकल 14 के मुताबिक वो सबको इक्वलिटी प्रदान करता है। जब भक्ति सबके लिए है तो दरवाजा क्यों बंद है? और उन्होंने एक पावरफुल एग्जाम्पल दिया। भक्त सलीम बेगा, एक 17वां शताब्दी के मुस्लिम डिवोटी जिन्होंने जगन्नाथ जी के लिए गीत लिखे, आज भी रथ यात्रा उनकी समाधि पर रुकती है। अब केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एक तरफ सेंचुरीज ओल्ड मंदिर का पुराना ट्रेडिशन, दूसरी तरफ सेकुलर इंडिया का फैब्रिक। डिबेट यह है, भक्ति वर्सेस मर्यादा क्या सही है? एक रथ, एक भक्ति, पर दिल के बीच दीवार क्यों? लेकिन ऐसा ये पहली बार नहीं है जब जगन्नाथ मंदिर हेडलाइंस में आया हो। इतिहास खुद इस मंदिर के लिए एक बैटलफील्ड रही है। मंदिर पर आक्रमण, लगभग 18 बार मुस्लिम इन्वेडर्स ने इस मंदिर पर हमला किया। फिर भी भक्तों ने हर बार मूर्तियों को सुरक्षित जगह ले गए और रथ यात्रा कभी नहीं रुकी। सोचिए कितनी शक्ति होगी इस विश्वास में। और एक और महाभारत के अनुसार जब कृष्ण जी का शरीर जलाया गया तो उनका हृदय अग्नि में भी नहीं जला। समुद्र ने उसे पुरी के किनारे लाकर छोड़ दिया। पी राजा इंद्रद्युम्न ने इसे डिवाइन साइन माना और जगन्नाथ जी की मूर्तियों के अंदर स्थापित किया। आज भी भक्त मानते हैं श्री जगन्नाथ जी के अंदर श्री कृष्ण जी का अमर हृदय विराजमान है। इसी वजह से नवा कलिबारा के समय उस मिस्ट्रियस चीज जो कि ब्रह्म पदार्थ को नए मूर्तियों में ट्रांसफर किया जाता है। साइंस के लिए आज भी एक अनरिजॉल्व्ड कहानी है, लेकिन भक्तों के लिए ये फेथ का सबसे बड़ा प्रूफ है। तो आप क्या मानते हो? क्या सच है? क्या सच में जगन्नाथ जी का हृदय कृष्ण जी का हृदय है? अगर ये कहानी ने आपको छुआ तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी सोच लिखो। अगला वीडियो एक और बड़ी मिस्ट्री या क्राइम पर होगा। आप क्या देखना चाहोगे? स्टे ट्यून्ड और बोलो जगन्नाथ जी की जय।